नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज़। हवा किधर है का कारवां पहुंच चुका है गाजीपुर में हम इस वक्त हैं और यहां से जानेंगे जनता का मन क्या है और आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में हवा किधर है। तो ये तमाम लोग मेरे साथ में हैं, हर वर्ग के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं। इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इस बार हवा किधर है। भैया दादा ये बताइए, इस बार आपको क्या लग रहा है, हवा किधर है, चुनावी हवा किधर जा रही है? चुनावी हवा वही बीजेपी जा रही है। हाँ। बीजेपी क्यों? आखिर बीजेपी क्यों? अभी बीजेपी है, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। कोई एक अच्छा काम बताइए। ये बता रहे बीजेपी काम ने अच्छा किया, आप बताइए क्या काम बीजेपी ने किया? महंगाई बढ़ा दिया, और कोई काम? और कोई काम तो ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दिया। अरे महंगाई भैया तो सरकार कोई आती है तो उसका मतलब होता ही है कि नहीं। सरकार का दायित्व तो होता है अपने जनता को देखना का। हाँ, तब तो फिर महंगाई बढ़ा तो फिर कैसे बीजेपी आएगी? तो महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, जो बढ़ी है हर सरकार अच्छा, रोजगार को लेकर के और महंगाई को लेकर अखिलेश यादव जो है वो सरकार को घेर रहे हैं। हमारे पास युवा भी हैं, हम रोजगार के मुद्दे पे बात करेंगे। आप युवा हैं, ये बताइए, रोजगार को लेकर अखिलेश यादव जो है वो सरकार को घेर रहे हैं। रोजगार की क्या स्थिति है गाजीपुर में, गाजीपुर के उत्तर प्रदेश के लोगों का? अरे उत्तर प्रदेश में रोजगार बहुत यूपी सरकार में बीजेपी में मिली है। शिक्षक भर्ती हुई, पुलिस भर्ती हुई, और अखिलेश सरकार में जो भर्तियां होती थी उसका पता ही नहीं चलता था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि रोजगार बहुत तगड़े से मिला है उत्तर प्रदेश में, आप क्या कहते हैं? हमको तो नहीं मिला है हम तो अभी ऐसे बैठे हुए हैं। बाकी अब देखिए बीजेपी तो बहुत सही है, इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रही है। जैसे काम का क्या बढ़िया बढ़िया काम सुनिए, अब तो अब हम अब घर से निकलते हैं तो गाड़ी हमारी फुल रहती है। तेल ख़त्म ही नहीं होता है, इतना सस्ता है। और हर महीने वो मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, जो गैस का खरीदते हैं तो फिर वो सब्सिडी मिल जाती है। गैस बहुत सस्ता हो गया, 200 रुपया मिल रहा है हमें, अब क्या चाहिए? तो आप मजाक कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वही तो गवर्नमेंट मजाक कर रही है आपसे? लीजिए, और क्या कर रही है? गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है ना। तो इस बार आपको क्या लगता है हवा किधर है? हवा तो अब जनता बताएगी, अब मेरे हवा क्या, हम तो अपना हवा अपना चुनाव में दिखाएंगे। गाजीपुर क्या चाहता है? आप भी युवा हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो मजाक उड़ा ली है सरकार की, मौजूदा सरकार की, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार आएगी। कारण ये कि उन्होंने हमें बहुत सारा रोजगार दिया है। ऐसा नहीं है कि जो जैसे एक रोजगार कहाँ पर? हम शिक्षक के लिए, हम जिस चीज़ के लिए तैयारी में स्टूडेंट हैं तो हम तैयारी करते हैं, हमें तो भर्ती चाहिए ना। तो हमें भर्ती मिली 2 बार 61,000 69,000 जिस मैम 73,000 के जो वैकेंसी वाले हैं आज भी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, टंकी पे चढ़ गए हैं और क्या बोलते हैं, क्या कर रहे थे अभी, जो तमाम प्रदर्शन होते हैं और कितने भी लाठी खाए और कितने गायब हो चुके हैं, उनके जो परिजन है वो ढूंढ रहे हैं उनको। एक बात बता रहा हूँ, जो अगर मान लिया नहीं हो रहा है उसमें भर्ती में, वो बाल छिला के जगह जगह बैठेगा तो क्या सरकार नौकरी देगी? एक नहीं है, हजारों की तादाद में। जो 69,000 पढ़ के हुए हैं वो क्या बिना पढ़े हुए लड़के पहुंच गए हैं क्या वहाँ पे? पढ़े लिख के पहुंचे हैं वहाँ पे, तो जो भर्ती हो गई, अब जो नहीं आएंगे अब जबरदस्ती करेंगे सरकार को हमको दीजिए, तो हम भी कल का बैठ जाएंगे हमको चाहिए नौकरी, तो सरकार दे देगी क्या हमें? अच्छा ठीक है, आपने नौकरी मिल गई तो आपके हिसाब से बीजेपी सही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि हवा किधर है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सबको नौकरी मिल गई तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नौकरी पर होना चाहिए आपको इस समय। ये सब मुद्दे अखिलेश यादव लेके उतरे हैं और मायावती कह रही है रोजगार को लेके उतरी हैं। जो कांग्रेस है, प्रियंका गांधी भी अब फुल फॉर्म में दिख रही हैं, वो कह रहे हैं 60% आरक्षण महिलाओं को देंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार हवा किधर रहेगी? देखिए, एक नया चेहरा हमेशा सबके लिए सब कोई चाहता है कि एक नया चेहरा है, ठीक है। अभी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और रोज़गार की बात तो मैंने सब बताई। देखिए, अगर रोज़गार होता तो सब यहाँ बिखरे पड़े ना होते। मुझे लगता है कि इस बार एक नया चेहरा देखना चाहिए। दादा आप ये बताइए, गाजीपुर में रहते हैं, अच्छा ये बताइए, ये तो स्टूडेंट थे और नौजवान हैं, इनकी अपनी नौकरी को लेकर परेशानी है, क्या कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मतलब आप क्या कहेंगे इसको लेकर के, मुद्दों को लेकर? तमाम मुद्दे हैं ऐसे, जो नौकरी है, रोजगार है, और क्या बोलते हैं, बिजली है, सड़क है, और तमाम योजनाएं हैं जो बुजुर्गों के लिए दी जाती थी। आपको क्या लगता है? अरे भाई, हम लोग किसान हैं, साफ सुनिए, किसानों को बहुत झेलना पड़ रहा है। हाँ, इस सरकार में इस बात को मानकर चलिए। बीजेपी अब किसान ने पश्चिम में धरने पर बैठे हैं, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब पूर्वांचल पर उसकी निगाह है। पूर्वांचल के किसानों के घर जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, क्या वो सफल होंगे? नहीं नहीं सफल होंगे।
अच्छा, आप क्या कहते हैं? हम लोग किसान हैं, किसानी किसानों को बताते हैं बहुत सारी तमाम योजनाओं के साथ में उन सुविधाएं दे दी गई। क्या सुविधाएं मिली? कुल जबानी न मिला था कि थोड़े मिला था, जमानी है। सब जुबान पे ही है, कागजों में बस। हाँ। धान की खेती अभी है ना, धान की खेती चल रही है। लोग बता रहे हैं कि जो धान की पैदावार है मतलब कि हमारी लागत ज़्यादा है और गवर्नमेंट कम दाम में खरीद रही है। लोग अपने धान को आग लगा दे रहे हैं मैदान में। आग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ठीक स्थिति नहीं है। ठीक स्थिति नहीं है। हाँ। अच्छा दादा, ये बताइए, मेरे पीछे एक दादा भी हैं। दादा ये बताइए, इस बार आपको क्या लगता है किसकी तरफ जनता अपना मन बनाएगी? जनता तो अखिलेश के बल कर दिया। अखिलेश को क्यों? क्या कहते हैं कि अखिलेश क्यों? अखिलेश क्यों? अरे अखिलेश तो बहुत कुछ दे गए यहाँ। जैसे कि हैं? क्या क्या दे दिए? अरे हाईवे खोलवा दे, हैं? सड़क रास्ता कुल बनवा दे, माना कितना सस्ता तेल के ले आना, कुल महंगी हो गई। हाँ, सब महंगे हो गए और महंगा नहीं हो गई। अच्छा ये बताइए, आप दादा कह रहे थे कि सड़क के बारे में जिक्र किया। सड़क बोले थे गड्ढा मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त हो गई? गड्ढा युक्त हो गई। गड्ढा युक्त हो गई? गाजीपुर के गड्ढे युक्त हो गई? हाँ, देखिए सड़क सब गड्ढा युक्त हो गई, मुक्त तो है ही नहीं कहीं। हाँ, जाके देखिए मऊ वाला जो जा रहा है, वो चाहे कोई भी जा रहा है, सब देखिए रौंचे से चले जाइए गाजी भरौली के लिए, सब रोड बेकार। इस बार हवा किधर है? इस बार अखिलेश यादव को जाएंगे हम लोग। अखिलेश यादव जिताएंगे? ऐसा क्यों? अखिलेश यादव को क्यों जिताना चाहते हैं? कि कम से कम ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब रेलवे का, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, तेल का दाम इतना बढ़ गया, दूना हो गया। किसानों का दूने करने के लिए बोले थे, नहीं हुआ कुछ भी। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी है, पीछे जिक्र कर रही हैं। दादी बताइए, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? भैया 200 रुपया तो किलो तेल हो गए। आ गरीब आदमी कहाँ से खाइया? खैला बेटा मुइया आज कर नौकरी बा तो खा ले। आ गरीब आदमी कहाँ जी? तो गरीब आदमी को पैसे बता रहे हैं, दे रहे हो ना, चावल दे रहा हूँ, गेहूँ दे रहा हूँ, खा चावल जाई दलिया खाई का खाली। हाँ बतावा, बड़ नेता या परेता अब मंत्री या मुख्यमंत्री लोग कुल दूर नौकरी पात करत हुआ लोग, पैसा पात हुआ लोग, 200 रुपया तेल किन के खा लेते हुआ लोग। गरीब का तो सोचा था साँझ का बिहान है, बिहान का साँझ का। नून मरचा तो खाई बा। अरे नून मरचा तो खाना ही पड़ता है। कोई खा था? वो कहाँ से आई वो? अच्छा, उस पे भी लाले पड़ गए हैं तब कहा। अच्छा ये बताइए, प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस यहाँ पे बहुत 70 सालों से लगभग हम तोरी ने पढ़ल लिखल ज्यादा ना है जला ना, हम ठेठ भाषा में बोलत हई। बस इतना महंगाई काहे के लिए मोदी करत हुआ कि योगी करत हुआ, ये पहले बतावा। बैठे हैं तो वो तो खा लेंगे, 10 को नौकर खटा लेंगे, हम लोग किसे खटाएंगे? हम लोग कहाँ से कमा के लाएंगे बताइए? नहीं दादी, एक ट्रेन में बेच रहे हैं तो पुलिस कहीं पैसा मांग रहा है, कहीं कुछ मांग रहा है, कोई खांची उठा के रख रहा है। बताइए हम लोग कहाँ से लाएंगे? बताइए तो नहीं। एक पोस्टर हम दिखा रहे हैं आपको, वो गैस देखिए, वो देखिए, गो लिखा मुफ्त वैक्सीन वगैरह सब लिखा है कि मोदी छपे हुए हैं, टांगे हुए हैं वोट पर, देखे तो रहे हैं हम। तो ये सब झूठ लिखा है क्या? अरे झूठ है ना। गैस की बात कर रहे हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो कहे थे कि जो महंगाई है इसको कम किया जाएगा। गैस 400 का था तो स्मृति ईरानी जी हमारे जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, अब आज गैस 1000 हो गया, उनका पता ही नहीं चला है। हाँ दादा क्या कह रहे? दादा क्या कह रहे? 400 से 1000 हो गए, कुछ बदलाव भल ना। तो गाजीपुर इस बार क्या मन बना रहा है? गाजीपुर बदलेगा इस बार विधानसभा के। किसको लाएगा? किसको लाएगा वो तो, लेकिन इस पार्टी को नहीं लाएगा। किसको लाएगा? अखिलेश क्यों? अखिलेश नौजवान। हाँ आप बताइए। जितना ये महंगाई बढ़ा हुआ है उसको कंसेशन करवा दीजिए, हम लोग वोट जो करवाएगा उसको देंगे। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे महंगाई कम कर देंगे, तब हाँ जी जे कर देगा उसी को हम लोग देखेंगे। हाँ तो गाजीपुर तैयार, उसी को हम लोग देखेंगे, जान जहान ले करके हमारे तो आपको पानी पिला। गाजीपुर में 7 की 7 विधानसभा अखिलेश यादव के हाथों में जाएगी। अच्छा दादा ये बताइए, आप बड़ा जयकारा बोल रहे हैं, झोले में क्या है? हाँ टिफिन लेके? अरे अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप? हम गार्ड का ड्यूटी करेला वहाँ।
गार्ड की ड्यूटी करते हैं जी। अच्छा, क्या आपको क्या परेशानी है इस सरकार से, क्या परेशानी है? परेशानी बहुत बा। जैसे क्या महंगाई है, नौकरी नहीं मिल रही, कुल 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 नौकरी कहाँ मिलत बा? तो इस बार किसको, हवा किधर है? सकले 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 सकले। दादा हम आपसे एक बात करेंगे, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कोई कह रहा महंगाई कम कर देंगे, कोई कह रहा टैबलेट बांट देंगे। एक लोग अभी अखिलेश यादव अभी लैपटॉप बांटे हैं और अपनी सरकार में लैपटॉप बांट रहे थे। तो ये सब हम सबसे बड़ी बात समाज में क्या है कि शिक्षा जरूरी है। पहली बात जान लीजिए, आज नौकरी के लिए बात हो रही है। जो अशिक्षित से नौकरी पाए थे उनको आज निकाल बाहर हो रहा था, इसमें क्या बुराई है? पहले हमको ये बताइए। नहीं, लेकिन पढ़े लिखों के लोगों को भी अमित शाह बोल रहे थे कि पकौड़ा तल लो, तो पढ़ा लिखा पकौड़ा तलेगा नहीं, कैसे तलेगा? पढ़ा लिखा अगर रहेगा तो नहीं तलेगा। तो रोजगार में कहाँ काम करेगा? रोजगार काम करेगा, कंपटीशन पास करेगा, नौकरी पाएगा। वो निकल ही नहीं निकलेगा, क्या कह रहे? 4 साल हो गया ग्रुप डी का फार्म निकला, परीक्षा नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ कंपटीशन पास करेंगे? नौकरी सरकार दे रही है, अच्छा दिन इनका है। तो अच्छे दिन वही हैं कि पेट्रोल 65 से 105 हो गया, 106 रुपया 25 पैसे हो गया, जो भी है। और सब तेल कंपटीशन में आगे जा रहे हैं, फर्स्ट रनर अप कर रहे हैं। और भाई साहब भाजपा के हो सकते हैं, आप व्यक्तिगत क्षेत्र पंचायत हो सकते हैं, जो भी इसी दल के हों, लेकिन ये बताइए कि लोग खाने कहाँ जाएंगे? ये दोनों लोग जिनके न पुत्र हैं न पत्नी हैं, राण साण की तरह पूरे चल रहे हैं। हम लोग के किसान हैं। अगर कोई बनिया और कोई राजनेता का बेटा अगर खेती करके रात को साण अगोर ले तो मैं उसके पेशाब से मोछ मुड़वा लूंगा। दूसरी बात, जितने भी राजनेता हैं, किसी दल के हों, राजनेताओं के बेटे सीमा पर नहीं मर रहे हैं, मर रहे हैं किसान के बेटे। और दूसरी तरफ किसान की दिल्ली के सीमा पर मर रहा है। दोनों तरफ से किसान और पुलिस की से लड़ाई हो रही है, तो पुलिस भी किसाने के बेटे हैं। ये नेता अपने बेटों को केवल नेता बना रहा है। जैसा करोड़पति बन गया, बीसीसीआई का अध्यक्ष हो गया, क्रिकेट बोर्ड का, कोई योगदान नहीं है उसका, कोई खेल के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। ये हाँ बात करें, आप बताइए। मैं बताऊं, हमारी बात ये है, कहने का मतलब कि मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं किया। मैं अपने शब्द से कोई बात ऐसा किया कि मतलब हम भाजपा से जुड़े हैं या सपा से जुड़े हैं, मैंने तो ये नहीं कहा। हम समाज की बात कर रहे हैं। समाज में महंगाई है ये मानता हूँ, लोग त्रस्त है ये मैं मानता हूँ। सुनिए मेरी बात, आपको मेरे सवालों का जवाब, सवाल ये है कि इस बार जो जनता ने अपना मन बनाया है, किधर की तरफ, हवा किधर है? जनता का मन है कि इस आताताई सरकार को उखाड़ना है और अखिलेश को ले आना है, राण को हटाना है, साण को हटाना है और पुत्र वालों को लाना है, जो किसी भी किसान के बेटे के दर्द को समझ सके, माँ के दर्द को समझ सके। हम लोग तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कर जनता जो है वो अपने मन को बना चुकी है। इस बार का हवा गाजीपुर का किधर है ये हमने आपको दिखाया, आगे भी दिखाते रहेंगे। आखिरकार हवा किधर है? वीडियो प्रियांश मिश्रा के साथ विनोद कुमार, सिटी न्यूज, गाजीपुर।